नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का वर्मा गैस 2025 के लिए है। इसकी पिछली वीडियो में हम लोग सीखे थे 1 से लेकर प्रश्न संख्या 31 तक। आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे प्रश्न संख्या 32 से लेकर 50 तक। और ये चैप्टर जो है से बहुपद है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान भी चैप्टर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या यहाँ पर क्या है? यदि बहुपद एक्स स्क्वायर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्य का योग 6 है तो के का मान क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? अगर यहाँ पर के का मान दिया है निकालने के लिए तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या क्या मान है। जैसे इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे ए बराबर यहाँ पर क्या है? 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 है। बी बराबर क्या है? बी बराबर है के, मतलब माइनस का क्या है? के है। और सी बराबर क्या है? सी बराबर 8 है। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए शून्यकों का योग दिया गया है। शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो इसे याद रखना पड़ेगा और इसे याद भी कराए थे हम कि शून्यकों का योग मतलब शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। और माइनस बी बटे ए यहाँ पर कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। बराबर कितना दिया गया है? 6। ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनस बी बटे ए है बराबर 6 दिया गया है। अब यहाँ देखिए कि माइनस बी क्या है? माइनस का के है। ठीक है। और पहले से माइनस है, माइनस लिख देंगे। बटे ए क्या है? 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे बराबर 6। अब इसको देखिएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का के हो जाएगा बटे 1। मतलब यहाँ पर लिखेंगे बराबर का 6। अब यहाँ कुछ भी नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे ऐसे गुना कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे। तो ये इसको गुना करेंगे तो के आ जाएगा और इसको गुना करेंगे तो बराबर का 6 आ जाएगा। मतलब के बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले क्या करना है? जैसे यहाँ पर ये प्रश्न है, इसको प्रश्न को लिख लेंगे और यहाँ जो इसका कोफिशिएंट है, गुणांक है, जैसे x का गुणांक क्या है? 1 है, तो यहाँ पर a बराबर 1 लिखेंगे। x का यहाँ कोफिशिएंट कितना है? k है, तो यहाँ पर माइनस के लिखेंगे। c का कितना है? 8 है, तो यहाँ 8 लिखेंगे। अब यहाँ जो दिया जाएगा, जैसे शून्यकों का योग दिया गया है, इसको शून्यकों का योग लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे कितना दिया गया है? 6। तो माइनस बी बटे ए लिखेंगे बराबर 6 दिया गया है। अब जो हम ए और बी का मान बैठा है उसको बैठा देंगे। जैसे यहाँ पर माइनस बी है तो माइनस बी यहाँ पर क्या है? माइनस का के है, तो माइनस का के लिखे। और फार्मूला वाला माइनस है यहाँ पर, तो माइनस लिख दिए। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का के और 1 है तो 1 लिखेंगे बराबर 6। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल करेंगे। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। तो इसको इससे गुना किया आया और 6 को गुना 1 से किया 6 आया। तो ऑप्शन 6 इज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 33वां क्वेश्चन क्या है? यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यदि बहुपद यहाँ पर क्या दिया गया है? के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये प्रश्न है के शून्यकों का योग 1 है तो के का मान क्या होगा? तो यहाँ पर के का मान निकालना है। तो के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर क्या होगा? k होगा। b बराबर क्या होगा? माइनस का 3 होगा। और c बराबर क्या होगा? 5। ठीक है, इतना लिख देंगे। उसके बाद यहाँ दिया गया है शून्यकों का योग। तो हमें फार्मूला याद है, शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, जो कि कितना है? 1 है। जो कितना है? 1 है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा
बराबर माइनस बी बटे ए होता है। तो यहाँ माइनस बी क्या है, माइनस का 3 है, तो यहाँ पर -3 पहले से, और ये फार्मूला वाला माइनस बटे ए कितना है के, यहाँ पर के लिखेंगे बराबर 1। अब देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 3 लिखेंगे बटे के लिखेंगे, मतलब यहाँ पर बराबर का 1 हो जाएगा। कुछ भी नहीं, नीचे 1 दे देंगे और इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको इससे इसको इससे, तो ये इसको इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, के बराबर 1 हो जाएगा, के एकम के और 3 एकम 3, तो के बराबर जो है इसका 3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या है इसमें, अब है 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर क्या है, शून्यकों का गुणनफल 3 है, तो a का मान निकालिए। चाहे गुणनफल हो या योगफल हो, पहले हम इसको लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का a। अब यहाँ जो जो दिया गया उसको लिख लेंगे पहले, जैसे यहाँ 1 है तो a बराबर 1 है, फिर b बराबर क्या है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिख लेंगे, और c बराबर a है तो a लिखेंगे। अब ये तो क्वेश्चन ही लिख दिए हम, यहाँ पर जो जो दिया गया उसको लिखे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, फार्मूला। तो शून्यकों का गुणनफल याद है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर सी बटे ए होता है। क्या होता है, अल्फ़ा बीटा बराबर सी बटे ए। तो यहाँ देखा जाए कि सी बटे मतलब गुणनफल कितना दिया, 3 दिया गया है, मतलब सी बटे ए बराबर कितना है, 3 है। और यहाँ पर जो जो मान निकालो उसको बैठा देते हैं, जैसे सी बराबर कितना निकाले, ए है, मतलब सी बराबर क्या दिया गया है, ए दिया गया है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे बटे 1 बराबर कितना है, ए बराबर 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे बराबर 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं, 1 बैठा देंगे अपने से, और इसको क्रॉस मल्टीपल इससे 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 गुना कर देंगे, मतलब 1 को a से गुना करेंगे 1 आएगा, और 1 को गुना 3 से करेंगे 3 आएगा, मतलब a बराबर जो है इसका आंसर 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर एक कौन सा क्वेश्चन का था, ऑप्शन नंबर 34वां, 34 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, प्लस का 3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, अगर व्युत्क्रम हो तब b बराबर हमेशा याद रखना है कि माइनस इसका a होता है। इस चीज़ को याद रखना है कि b हमेशा इसका व्युत्क्रम होगा -1। अब है 36वां क्वेश्चन क्या है, 36वां क्वेश्चन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ये 36 क्वेश्चन है, 9x प्लस का a के शून्यक का गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक क्या होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 है, तो इसके शून्यक का गुणनफल यहाँ पर दिया गया है 8 है। तो अभी हम क्या बताए थे कि सबसे पहले इसका वैल्यू बैठाएगा, जैसे यहाँ पर a बराबर 1 होगा, b बराबर कितना होगा, -9 होगा, और c बराबर क्या होगा, a होगा। और शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा बीटा कितना दिया गया है, अल्फ़ा और बीटा दिया गया है c बटे a होता है, किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ठीक है, अब c बटे a 8 के बराबर है, तो यहाँ पर c जो दिया गया उसको लिखो, c a है तो a लिखेंगे, a 1 है तो 1 लिखेंगे बराबर 8। इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो एक a बराबर 1 हो जाएगा, और b हो जाएगा ये, इसको इससे गुना करें तो 8 एकम 8, और इसको 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा a बराबर 8। ऑप्शन नंबर ए जो ऐसे हो जाएगा 8।
और ये बराबर क्या आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका डी हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की शून्यक है तब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, 37 क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक एक बटे अल्फ़ा और 1/बीटा ये किसके बराबर होता है। तो इसको यहाँ लिखेंगे a बराबर 1 और b बराबर 2 और c बराबर 1। तो हमें पता है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा भी और प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो -b जो है इसे कितना है 2 यहाँ पर है, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस सूत्र में है और यहाँ पर b कितना है 2 है, 2 लिख देंगे। और a कितना है 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे, मतलब मोटा मोटी तौर पर इसको लिखे हम लोग -2 इसका आंसर हो जाएगा। तो -2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 38 क्या है 38 में कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक किसके बराबर किंतु विपरीत हो, मतलब कि शून्यक बराबर हो परंतु किंतु क्या हो किंतु विपरीत हो, तब ए बराबर क्या होता है। तो याद रखना हमेशा ही किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, इसे याद रखना पड़ेगा। अब है 39वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हमेशा 0 होता है, याद रखना इस चीज को। अब है प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या कितनी है 39। यहाँ पर है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -8 की शून्यक निकालना है। अब शून्यक निकाल लेंगे क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट और a अचर पद ये दोनों को गुना करेंगे, इसको। तो गुना करने के बाद हमको क्या आना चाहिए, गुना करने पर हमें -8 आना चाहिए। और हमको इसको तोड़ के, मतलब हमको इसको तोड़ के हमको क्या लाना होगा 2 लाना होगा, चाहे हम जोड़ के लावे चाहे हम घटा के लावे, तो हमको 2 लाना है। तो जैसे यहाँ पर 8 है, तो अगर हमको पता नहीं है कि 2 संख्या हम कैसे छांटे, कैसे ले कि उसको जोड़े या घटाए तो 2 आ जाए, तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 8 का एलसीएम लेंगे 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2 आता है। तो यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 4 दूना 8 होगा। तो यहाँ पर देखें तो 2 दूना 4, 4 को 2 से घटाएंगे, मतलब यहाँ पर 4, अगर एक संख्या 4 लेते हैं और एक संख्या 2 लेते हैं तो गुना करेंगे 4 दूना 8 होगा और घटा देंगे तो क्या आ जाएगा -2 आएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा -2। तो हमें -8 लाना है और घटाएंगे तो 2 लाना है माइनस का। तो इसको माइनस ले लेते हैं, इसको प्लस ले लेते हैं। तो लिखते हैं क्या कि इसको एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों को देखो, ये दो जोड़ा बन गया, दो जोड़ा बन गया। इसमें से कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, मतलब इसमें से x 2 है तो 1 को बाहर निकाल देंगे, 1 को अंदर रखेंगे माइनस, तो माइनस ये 4 बचा, 4 लिख देंगे। क्योंकि अगर x गुना x से करें तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, x गुना 4 से करें 4x आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगा। प्लस है तो प्लस। अब क्या करना है इसको ना, ax -4 है तो x -4 यहाँ लिख लेते हैं।
ठीक है। अब यहाँ 2 लिख देंगे इसको, क्योंकि 2x हो जाएगा और 2 दूना 2 चौका 8 हो जाएगा। अब x माइनस 4 2 हो गया, तो एक ही लिखेंगे x माइनस 4, और ये लिखेंगे x प्लस का 2। x माइनस 4 को ऐसे लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल 0 या x प्लस 2 इक्वल 0। मतलब ये माइनस इधर ले जाओ इसको, तो x बराबर माइनस का बराबर किधर जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा, और या x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2। तो x बराबर 4, x बराबर क्या है 4 है, और x बराबर माइनस 2 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब है प्रश्न संख्या 40 हो गया। अब है 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है, शून्यक निकालना है। इसमें भी क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो क्या है यहाँ पर देखा जाए तो द्विघात बहुपद में 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और अचर पद का, दोनों को गुना करेंगे इसको। तो गुना करने पर क्या आना चाहिए, तो याद रखना है गुना करने पर हमें माइनस का 12 आना चाहिए, माइनस का 12, और जोड़ या घटा के हमें क्या लाना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, हमें माइनस का 1 लाना है। तो 2 संख्या हमें ऐसी देखनी है कि जोड़े या घटाए तो माइनस का 1 आ जाए, और गुना करे तो 12 आ जाए। अगर हम 3 और 4 लेते हैं तो 3 चौका क्या होता है, 12 होता है। 3 चौका 12, और 3 में 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा, परंतु यहाँ पर माइनस का देखना है। तो अगर हम माइनस का 4 लेते हैं, प्लस का 3 लेते हैं, तो गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा माइनस का, और घटाएंगे तो बच जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ लिखेंगे एज इट इज, उतारेंगे इसको ऐसे ही, 3x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4x और प्लस का 3x, और माइनस का 4 उतारेंगे। इसलिए इसको इसलिए तोड़े क्योंकि यहाँ देखा जाए 4x प्लस का 3x घटाएंगे तो यहाँ पर x ही बचेगा, ठीक है। सिर्फ इसको एक्सटेंड कर दिए, बढ़ा दिए, अभी 2 को जोड़ा बन गया। अब इसमें से हमको कॉमन निकालना होगा। तो कॉमन क्या निकलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x। तो इसमें तो टेबल जा नहीं रहा है, इसलिए सिर्फ इसमें से कॉमन x निकालेंगे, बचेगा क्या, 3x माइनस का 4 बचा, प्लस, और इसी चीज़ को यहाँ लिख देंगे 3x माइनस का 4, और यहाँ पर 1। अब क्या करेंगे, ये तो डबल हो गया अब ना, ये क्या हो गया, अब डबल हो गया, 1 और ये डबल दोनों हो गया। तो क्या करेंगे, इसको 3x माइनस 4 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1। ए वाला बच्चा और ए वाला बच्चा, इसलिए यहाँ पर x प्लस 1 लिखे। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि 3x माइनस 4 इक्वल 0 या x प्लस 1 इक्वल 0। अब ये माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3x माइनस प्लस का हो जाएगा 4, या x बराबर प्लस है तो माइनस का हो जाएगा 1। अब यहाँ पर x यहाँ पर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4/3, या x बराबर माइनस का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 4/3 और x बराबर माइनस का 1, इसका शून्य आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर -1, 4/3 है। -1, 4/3 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, t² -15 का निम्न में से शून्य क्या है। ऐसे क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछते हैं, तो इसलिए इसे अच्छी तरह से देखना है।
तो टी स्क्वायर माइनस 15 का निम्न में से शून्य क्या है। तो यहाँ पर देखा जाए ये जो टी स्क्वायर माइनस 15 है, यहाँ पर लिखेंगे हल, टी स्क्वायर लिख दो माइनस, अच्छा इसको यहाँ जो 15 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 रूट और होल स्क्वायर। अब बहुत लोग बोले क्यों लिखे सर, तो ये रूट, यहाँ रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कटेगा सिर्फ 15 ही ना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसलिए लिखे हैं ताकि हम इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी एक जगह में t हो गया, तो एक जगह में t और b की जगह में हो जाएगा रूट 15। तो यहाँ पर एक जगह हम लिख देंगे t प्लस b की जगह हम लिख देंगे रूट 15, और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी लिखेंगे t माइनस रूट 15। तो दो चीज़ मेरे पास आ गया। अब यहाँ से आराम से शून्य निकाल देंगे इसको। अभी t यहाँ पर लिखेंगे t प्लस रूट 15 इक्वल 0 या t माइनस रूट 15 इक्वल 0। अभी रूट प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा यहाँ पर 15 माइनस का, या ये माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस का, t बराबर रूट 15। तो यहाँ पर माइनस का रूट 15 और एक प्लस का रूट 15। तो ये जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, माइनस का रूट 15 और रूट 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 42। 42वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी क्या है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है। तो ये जो हम लोग 41वां क्वेश्चन बनाए थे इसी टाइप से है। कैसे है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है। तो यहाँ पर भी क्या करें, यहाँ पर लिखे हल लिखने के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस का, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर। तो पता है ना कि रूट 3 का स्क्वायर क्यों लिखे हैं, अपने से इसको लिखे हैं, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ 3 ही बचेगा। सिर्फ इसको समझने के लिए लिखे हैं, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या एक जगह में लिखा जाएगा और बी की जगह में लिखा जाएगा, मतलब एक जगह हम लोग x लिखेंगे प्लस b की जगह हम रूट 3 लिखेंगे, फिर एक जगह हम लिखेंगे हम लोग x माइनस b की जगह हम लिखेंगे रूट 3। तो इस फॉर्म में इसको लिख दिए, इस फॉर्म में था, इस रूप में था, इस रूप में इसको चेंज कर दिए। अगर इस रूप में रहता था हम इस रूप में चेंज करते। अब इसको इस रूप में लिख सकते हैं x प्लस रूट 3 इक्वल 0 या x माइनस रूट 3 इक्वल 0। अभी जो x प्लस रूट 3 जो है ना, x प्लस रूट 3 जो है, ये वाला प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर लिखना है, x बराबर माइनस का रूट 3 बराबर, या ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, x बराबर प्लस का रूट 3। तो माइनस का रूट 3 और कोमा प्लस का रूट 3, यही जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो माइनस का रूट 3 और प्लस का रूट 3 कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 क्या है कि 4u का स्क्वायर प्लस 8u यहाँ पर है। तो 4u का स्क्वायर और 8u, इसमें से देखिए कॉमन क्या जा रहा है, तो कॉमन u है,
क्या है, 4u है, सॉरी 4u कॉमन है। क्या है कॉमन, 4u। यहाँ बचा u प्लस 4 दूना 8। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला क्या आ गया, यहाँ पर लिखेंगे इसको कि 4u बराबर 0 या u प्लस 2 इक्वल 0। जैसे यहाँ ना 4u का स्क्वायर, ये u है, 4u का स्क्वायर प्लस 8u, तो ये दूग है यहाँ पर ना, तो दूग है तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 4 के टेबल में दोनों आ रहा है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, इसलिए 4 को कॉमन निकाल लिए। तो 4u कॉमन निकलेगा तो u बचेगा और 4 दूना 8 बचेगा। अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इसको हम क्या लिख दिए, 4u बराबर 0 या u प्लस 2 इक्वल 0। अब यहाँ पर u बराबर जो है से 0 बटे ये 4 इधर आ जाएगा, या u प्लस इधर के माइनस आ जाएगा 2, तो इसको कट करेंगे 0 आ जाएगा, तो u बराबर जो है से 0 हो गया या माइनस का 2 आ गया। तो 0 कोमा माइनस 2 जो है से इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 0 कोमा माइनस 2। तो 0 कोमा माइनस 2 ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट आंसर है। 44वां क्वेश्चन क्या है, 44वां क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 12x का शून्यक निकालना है हमें। तो इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे 3 एकम 3 छोड़ा कर ले, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, मतलब x स्क्वायर माइनस 4x। इसमें से देखते हैं ना कि कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और माइनस यहाँ लिखेंगे 4। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 44वां क्वेश्चन है ना ये, यहाँ पर क्या होगा, इसका 2 है तो लिखेंगे x बराबर 0 या x माइनस 4 इक्वल 0, मतलब x बराबर 0 या ये प्लस का माइनस, सॉरी माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर प्लस का हो जाएगा 4। तो 0,4 जो है इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 45। 45 क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। तो यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, गुना करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और 5 को हमको लाना है जोड़ के या घटा के, जोड़ के या घटा के, ठीक है। तो दो संख्या ऐसी देखने हैं, तो मान के चलिए अगर हम 3 गुने 2 ले तो 3 दूना 6 आ जाएगा। गुना करने पर अगर इसको माइनस का 3 ले माइनस का 2 ले तो माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा, गुना करेंगे तो, और जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर लिखाएगा माइनस का, तो 3 दो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 6 लिखेंगे। यहाँ पर 2 का फेयर बन गया, जोड़ा बन गया। अब जोड़ा जब बन जाएगा तो इसमें से एक कॉमन निकालेंगे, तो x कॉमन निकलेगा तो x बचेगा, माइनस लिखेंगे 3, यहाँ पर माइनस माइनस, उसके बाद निकलेगा माइनस का x माइनस 3, और यहाँ पर जो लिखेंगे उसी चीज़ को लिख देंगे x माइनस 3। यहाँ बचेगा क्या, 2, क्योंकि 2x यहाँ होगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, 3 दूना 6, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये और ये 2 हो गया, तो यहाँ 1 लिखेंगे x माइनस 3 और इसको लिखेंगे x माइनस का 2। तो यहाँ से निकल जाएगा ये x माइनस 3 इक्वल 0 या x माइनस 2 इक्वल 0। तो x माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, या इधर हो जाएगा माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, x बराबर 2।
तो 3,2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 3,2 2,3 या 3,2 बोले बात बराबर है। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 46 है ना, 46 क्या है देखते हैं यहाँ पर। ये 2 नंबर में पूछ सकता है और ये पूछता भी है। एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः, यहाँ पर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा बीट प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और गुणनफल जो होता है गुणनफल वो होता है अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो दिया गया है योगफल 0, मतलब इसके बराबर में 0 है और इसके बराबर में है √5। तो माइनस बी बटे ए दिया गया है 0 और सी बटे ए दिया गया है √5। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब जैसे समीकरण 1, 2 माने तो यहाँ पर ना, यदि हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, कुछ भी नहीं तो यहाँ क्या ले लेते हैं एक ले लेते हैं, कुछ भी नहीं तो यहाँ क्या ले लेंगे ए ले लेंगे। तो लिखेंगे यदि ए बराबर 1 लेते हैं, मतलब यहाँ 1 ले ले, एक जगह में 1 बैठा दे, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे, मतलब समीकरण 1 को यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर 1 रखे, यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 रखने के बाद यहाँ इसको 0 से गुना करें 0 हो जाएगा। अब 0 को यहाँ पर इसके सीधे में क्या होगा, तो माइनस बी जो है, बी बराबर माइनस का हो जाएगा 0। और समीकरण 2 से देखा जाए, समीकरण 2 से क्या होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, अब इसके सीधे में यह आया, यहाँ 1 हो गया, 1 को गुना के √5 से तो √5, और यहाँ सी, तो सी के सीधे में क्या आ जाएगा, सी के सीधे में √5 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ते थे द्विघात बहुपद में कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के बराबर होता है, तो एक जगह में क्या लिखेंगे, एक जगह में 1 लिखेंगे, मतलब x² प्लस b की जगह में क्या लिखेंगे, माइनस का 0x प्लस का c लिखेंगे √5, मतलब x² प्लस माइनस 0x प्लस का √5। इसको हम लोग जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस √5, जैसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो है इसका होगा x² प्लस √5 जो है आंसर हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल, यहाँ पर योग दिया गया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया गया है कितना, माइनस का 3, और गुणनफल दिया गया है अल्फा बीटा बराबर कितना दिया गया है 2। ठीक है, तो ये जो है किसके बराबर होता है, तो ये जो होता है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बटे ए होता है, और अल्फ़ा गुने बीटा किसके बराबर होता है, सी बटे ए होता है। और ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा और बीटा कितना दिया गया है, माइनस का 3 दे दिया गया है, और ये कितना दिया गया है, इसका 2 दिया गया है। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 बैठा दो, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 बैठा दो, इसकी स्थिति में ए और नीचे में भी ए है। तो यदि ए बराबर 1 लेते हैं, यदि ए बराबर 1 लेते हैं, तो यहाँ 1 बैठाते हैं, तो समीकरण 1 से क्या निकलेगा, यहाँ पर 1 है तो इसके सीधा में ए होगा, तो इसको 1 से गुना करेंगे 3 को -3 को, तो -3 आएगा। और बी के सीधा में क्या है, बी के सीधा में क्या है, -3, तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, माइनस बी बराबर जैसे माइनस का क्या आएगा, 3 आ जाएगा। और समीकरण 2 से देखें, यहाँ पर 1 बैठाएंगे, इसको गुना करेंगे इससे,
तो 2 एकम 2 होगा, तो इसके सीधे में है, तो यहाँ पर c बराबर 2 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे ऐसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो a की जगह हम क्या बैठाएंगे, ax² प्लस b की जगह हम क्या बैठाएंगे, -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, -3x प्लस का c 2 लिखेंगे, मतलब x² प्लस माइनस माइनस 3x प्लस का 2, x² माइनस 3x प्लस 2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 47 का x² माइनस 3x माइनस प्लस का 2, ये ऑप्शन नंबर माइनस का 3 है, माइनस माइनस सॉरी यहाँ पर माइनस का 3 और यहाँ पर जो है पहले से माइनस है, यहाँ माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 3 होगा, इसलिए यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पर ये प्लस का 3 होगा और यहाँ पर प्लस होगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस का 2 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर। अब है 48वां क्वेश्चन। 48वां क्वेश्चन क्या है, 48, एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग, यहाँ योग पूछा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, 1 बराबर क्या होता है, -b/a होता है, या यहाँ पर -b/a लिख सकते हैं ऐसे, -b/a बराबर 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a होता है, इसमें भी 1 है, ठीक है। अब यहाँ 1 दोनों में है, तो यहाँ पर अपने से भी 1 लगा देंगे, यहाँ पर 1, ठीक है, तो इसके सीधे में ये हो जाएगा, इसके सीधे में, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है। तो a बराबर 1 यहाँ लिखेंगे, यदि a बराबर 1 रखे, अगर यदि बराबर यहाँ 1 रखे तो 1 को गुना करेंगे 1 से 1 आएगा, ठीक है। अब इसके सीधे में देखना है b है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से क्या होगा, b बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, और समीकरण 2 से देखें तो समीकरण 2 से देखें यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, c बराबर 1 होगा। अब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, मतलब यहाँ पर देखें a बराबर 1 मतलब x² प्लस b बराबर क्या है, -1 और x है प्लस c 1 है, तो x² प्लस माइनस माइनस x प्लस का 1, तो इसका जो आंसर है x² माइनस x प्लस 1, तो 48 का है x² माइनस x प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः कितना है, 4 और 1 है, तो द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से है कि यहाँ पर दिया गया है योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और ये दिया गया है कितना, 4, और गुणनफल अल्फा बीटा कितना है, c/a कितना दिया गया है, 1, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 मान लेते हैं अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यदि a बराबर 1 यहाँ पर लेते हैं हम लोग, यदि a बराबर 1 लेते हैं, ठीक है, 1 बैठाते हैं यहाँ पर, तो 1 यहाँ पर है, अब 1 को गुना करेंगे 4 से, 4 एकम 4, तो इस सीधा में क्या आ गया, b सीधा में 4 आ गया, तो यहाँ पर समीकरण 2 से क्या बनेगा, 1 से क्या बनेगा, तो समीकरण a से बनेगा b बराबर
क्या बनेगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिखेंगे। और समीकरण 2 से क्या होगा, तो समीकरण 2 यहाँ से a है, तो a बराबर 1 यहाँ बैठाएंगे, तो c गुना होगा इससे, तो यहाँ पर 1 से गुना होगा तो 1 होगा, तो यहाँ पर 1 है तो ये गुना होगा तो 1 के कम 1 हो जाएगा, तो इसका सीधा में c है, तो c बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ऐसे ना होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, मतलब ए की जगह में 1 तो एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह में क्या होगा, तो बी की जगह में होगा -4, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 4x प्लस का c 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x प्लस का 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। 50वां क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, बहुपद का। यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो, 3 और -2 हो, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिर्फ याद रखना हमें कि शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, किसके बराबर है 3 के बराबर है, और अल्फ़ा और बीटा किसके बराबर है c/a -2 है। कुछ भी है तो 1 बैठा दो, इसमें भी 1 बैठा दो, बस इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर यदि a बराबर a ले लेते हैं, इसके सीधा हम a ले लेते हैं, यदि a बराबर 1 ले लेते हैं तो समीकरण 2 से क्या, समीकरण 1 में क्या बनेगा, यहाँ 1 लेते हैं तो यहाँ 1 रखेंगे और इसके सीधे में यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे, 3 एकम 3, तो और इसके सीधा हम क्या बचा अब p बराबर -3, और समीकरण 2 से क्या बनेगा, तो समीकरण 2 से क्या बनेगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 आ गया, इसको गुना करेंगे तो c बराबर -2 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ a की जगह हम क्या लिखेंगे 1, मतलब एक्स स्क्वायर, अब प्लस b की जगह में -3x प्लस का -2 c की जगह में, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस -3x प्लस -2, तो एक्स स्क्वायर -3x -2 किसका है, कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर -3x -2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।